दूसरी बार चंबे का सरे नजर गुजारो मेरी उस दिन लाले पूजा को पूजो लाल रहे तू हरदम कृष्ण दया आशीर्वाद ये होना तेरा पाता। अम्मा आज सांस हुआ और मैं वचन देता हूँ माँ कि अपनी भुजा उस दिन पुजवाऊंगा जिस दिन महाराज के बेटे चंबे नरेश के बेटे करिंगा राय के सर तेरे कदमों में डाल दूंगा, नजर गुजारूंगा। और हाँ मां, आज मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, जब तक बाप का बदला नहीं ले लूंगा तब तक के लिए खाना पीना सुख चैन सब मेरे लिए दुश्वार है मां। आज तूने ऐसी बात कहकर मुझे अलग किया है, लेकिन मां मैं एक दिन वो फर्ज पूरा करके दिखलाऊंगा, ये दूध का कर्ज अदा करके दिखलाऊंगा। काश इस लायक नहीं बना तो समर भूमि में सीना तान कर मर जाऊंगा, लेकिन दुश्मनों को पीठ नहीं दिखलाऊंगा। तुम्हें अपनी सूरत यही मुझसे सुनना चाहती थी। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे पुत्र की रक्षा करना। मेरी विनती सुनो तो जानो, मानो मैं तुझको दूंगी सारे जग में तुझे बदला, दुनिया में तेरा आज मुझे भी तुझसे पड़ेगा। मेरी विनती सुनो तो जानो, दुनिया में तेरा दुनिया में तेरा मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे तूने बनाए सारे सारे। मैं नहीं कहती तूने बनाए चांद सितारे, जरूर है तो जानो काबू में तेरा गुण लाओ, हम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदला, दुनिया में तेरा आज से वचन देकर तो मैं चला आया हूं, लेकिन काश अगर ये बात मैं अपने बड़े भैया सिरसागढ़ में मलखान को बताऊंगा
तो बावनोगढ़ में अगर कोई सूरवीर तेगधारी है तो सिरसागढ़ में मलखान है। ये बात सुनकर शायद इस बात से मेरे बड़े भैया अनजान हैं। मैं बताऊंगा तो बदला लेने के लिए मेरे साथ अवश्य जाएंगे। इसलिए मैं सीधा सिरसागढ़ कचहरी की तरफ चलता हूं। भैया जय गोपाल। जय गोपाल। जगन्नाथ, ये भैया क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा था। जगन्नाथ, न जाने क्या बात है कि आज मुझे बार बार मोहब्बत की याद आ रही है। अरे भैया, क्या? अरे तुम तो हमारे मुंह के बात छीन लियो। हमार 3 रोज से कवाई खाली उदल भैया उदल भैया उदल भैया। यही तो बात है, बार बार मुझे उदयराज की याद आ रही है। इच्छा कहती है कि अभी अपने भाई उदयराज से जाकर के मुलाकात करूं। खैर कोई बात नहीं, सुन, ऐसा कर, मेरी कबूतरी तैयार कर, मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूं होबे। भैया भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? हे भगवान, एक ऐसा दृश्य मेरी नजरों के सामने लाया तुम। उदयराज, आखिर बात क्या है? बात क्या है मेरे भाई, जो कि इस प्रकार से अपना चेहरा बना करके मेरे दरबार में आया है? आखिर तुझे किसी ने कुछ कहा है? अगर किसी हरामजादे ने तेरी तरफ आंख उठा करके देखी हो तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। अगर किसी जिह्वा ने तुझे कड़वा वचन कहा हो तो मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा। आखिर फिर क्या बात है जो कि इस प्रकार से अपना चेहरा बना करके आया है? अरे पगले, जिस मुखारबिन पर पौर्णमासिक का चंद्रमा उदित रहता था, आज उसी मुखारबिन पर ये अमावस्या कैसे नजर आ रही? बोल, हुआ क्या है? क्या बात है? अरे भैया, हाँ, शायद आप अनजान है। जिस तरह मैं था आप कुछ नहीं जानते, इसलिए बड़े भैया आज जो मैं जानता हूँ, जिस वक्त आप जानेंगे तो आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सीने में ये ज्वाला जल उठेगी बड़े भैया। आखिर तू कैसी पहेली बुझा रहा है? बोल मेरे भाई, आखिर हुआ क्या है? और सुनो ध्यान बड़े भैया, सुनो ध्यान देकर जरा भैया, सुनो खान
और चढ़ा करूंगा। हाँ बड़े भैया, आप कदम क्यों हटा लिए? और चढ़ा करूंगा। था कभी क्या इस महोबे जगह में और लाखा पातुर, ये लाखा पातुर छीन के उसने रखाया पुनी। उस घड़ी ना कोई रहा मदद में। बड़ी विपत्ति थी पड़ी उस घड़ी, ना कोई रहा मदद में। हमारे पिता हमारे पिता को मेरे खोपड़ी तलवार दिया। उससे बदला ये उदलिया ये जिगर की कसकी निकार तुर्क तोड़ी, ये तुर्क तोड़ी रण जोड़ मोर मुख। जब तक मैं करिंगा राज से बदला नहीं लूंगा, सुख चैन खाना पीना सब मेरे लिए दुश्मन। क्यों नहीं, बस रुक जाओ, सब कुछ मिलेगा तुझे। उदयराज, किसी ने तुझे बहका दिया है क्या? है? आखिर तुझसे ये बातें किसने कही, किसने बताई? तू जानता है जब पिताजी तुम्हारे मारे गए, तुम्हारे पिताजी का जब मरण हुआ, क्या तुम देख रहे थे? किसने कहा? किससे जाने तुम कि हमारे पिताजी का कातिल करिंगा राय है? बड़े भैया, आपने सब कहा, लेकिन आप जरा सोचिए, दुनिया की बात मैं झूठी समझ सकता हूं तो, लेकिन आज ये बात उसने कहा, सच्चाई उसने बताया। किसने? जिसका खून मेरे रगों में है, दूध के स्तन से खून पिलाई है, माँ ने सच बताया है। क्या वो माँ झूठ बोल सकते हैं भैया? नहीं वैराज, बड़े भैया तो सत्य कहता है कि कभी किसी की माँ
अपने बेटे से झूठ नहीं बोलती है। लेकिन उदयराज, अच्छा तो माँ ने बताया कि पिताजी का कातिल करिंगा राय है। हाँ भैया, हाँ। और तुम तुरंत तैयार हो गए उससे बदला लेने के लिए। हाँ भैया। मदद लेने के लिए तुम हमारी आए हो ना बड़े भैया। लेकिन उदयराज, शायद तुझे मालूम नहीं है क्या भैया? वो करिंगा है क्या चीज? क्या चीज है बड़े भैया? अरे पगले, मेरा दुश्मन है बड़े भैया। हाँ हाँ, वो तो मैं भी मानता हूं कि हमारा वो दुश्मन है, लेकिन उदयराज तुझे मालूम होना चाहिए वो कोई मामूली वीर नहीं है जो कि तुम जिस प्रकार से उस करिंगा राय से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए हो ना। अरे बड़ों बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ती उसके सामने जाने की। और तेरी क्या बात, अभी कल का छोकरा चल दिया जंग करने के लिए, वो भी करिंगा राय से। क्यों? अरे पागल, मुझसे मदद लेने के लिए आया है। अरे जब बड़ों बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ती है उसके सामने जाने की, तो मैं किस खेत की मूली हूं? क्या मत लो मेरे सामने तू उस कि जो और महान है कोई जाने जगत तमाम। और महान है और जाने जगत तमाम। तुझे मालूम नहीं है कि जिसके चलने से ये पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी के बावजूद इस पृथ्वी को अपने फल पर धारण करने वाले शेष नारायण भी कांपने लगते हैं। क्या जाके चलत कपे अधिपति जिन भार धरे धरती को, सुन दहाड़ गिर जात गर्भ है नारी कर। मालूम नहीं है वो भोलेनाथ का पुजारी है। मां भगवती, मां पार्वती का साया उसके सर पर हरदम बना रहता है। उसके सामने बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ती है। तेरी और मेरी क्या औकात है उसके सामने जाने की? हाँ हाँ, शायद चारों दिशाओं में उसका नाम फैला हुआ है। जानता है कि चार सू शोहरत है उसू और बलवान के किरपान की। सुशोहरत है उसके बलवान के किरपान की। उस सरल करने की हिम्मत और ना पड़े ना
मेरी मदद लेने के लिए? बस बड़े भैया बस, सुन चुका हूँ। क्या सुन चुका? बावनगढ़ में सोहरा है, क्या तो सोहरा? एक ही नाम आता है कि अगर कोई शूरवीर तेगधारी है तो बावनगढ़ में है, सिरसागढ़ में केवल मलखान, उससे बड़ा कोई वीर नहीं। और आज दुश्मन से जंग करने के बजाय उसकी तारीफ करके आपने अपनी कृपान डाल दिया, इसलिए कि साहब आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। अरे मैं सिंगनी उग्र से जन्म लिया हूं, छतरी का खून मेरे रगों में है और मैं बदला लेने तलहा जाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। क्या बात है, इतना जिद्दी है, दिमाग खराब कर देता है जब देखो तब। ठीक है, अभी ये जाएगा नहीं, ये अवश्य मां के पास गया होगा। मैंने तो सोचा था इसको समझा बुझा करके यहीं से विदा कर दूं, थोड़े दिन को सियाना हो जाए, उसके बाद में बाप का बदला लेने के लिए तो हम अवश्य जाएंगे माड़ोगढ़। लेकिन अभी मेरा भाई उदयराज नादान है, यही सोचता हूं। अन्यथा जिस वक्त उस करिया का नाम सुनता हूं, दिल में आता है सारे हराम जादे करिंगा राय का टेटुआ दाब करके। लेकिन ठीक है, अगर उदयराज नहीं समझता है, अगर मां का आदेश मिल गया तो अवश्य ही यह मलखान उस करिंगा राय से जंग करने के लिए अवश्य जाएगा। और कसम है भगवान की, उस कमीने को मार करके तभी वापस लौटेगा। बाप का बदला अवश्य लूंगा। बड़े भैया ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन नहीं उदयराज, माँ माँ होती। बड़े भैया ने इनकार किया है, एक माँ का आशीर्वाद तो लेकर आया हूँ, हो सकता है दोबारा दीदार हो ना हो, इसलिए महलों में चलकर जो बड़े भैया मलखान की माँ है, मेरी मौसी है, माँ की समान है, एक बार उनका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। आज बहुत देर हो गई, हमारा पुत्र मलखान अभी तक कचहरी से वापस महाराज महल नहीं आया। जब तक मेरी निगाहें उसे देखती नहीं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। एक ही वो है जिसे देखकर हमारा जीवन आगे की राह लेता है। वही तो है मेरे बुढ़ापे की नाव, जिसके सहारे हमारी नाव चलती है। हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे की रक्षा करना। हमारा एक ही पुत्र है और हमारे बुढ़ापे का एक ही सहारा है। हम दामन फैलाकर यही तुझसे दुआ मांगते हैं कि हमारे बेटे की उम्र लंबी हो, उसे हमारी उम्र लग जाए। और साधु संत ब्राह्मणी बैरागी ऋषि मुनि बतलाए हमें। साधु संत ब्राह्मण बैरागी ऋषि मुनि बतलाए हमें।
भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूंगा, सही पता मिल जाए भगवान तुम्हें मैं। सही पता मिल जाए मेरे भगवान, सही पता मिल जाए हमें। सही पता मिल जाए मेरे भगवान, सही पता मिल जाए हमें भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूंगा, सही पता मिल जाए अरे पुत्र उदल, आज बरसों बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आई। तुम्हें देखकर हमारा दिल बेहद खुश हुआ। हमें न जाने ईश्वर ने आज कैसे हम पर प्रसन्न हुए और कैसे खुशी प्रदान की। न जाने हमारे किन कर्मों का फल मिला जो आज तुम हमारे राजमहल पधारे। पुत्र उदल, उदल बरसों बाद अपनी माँ के पास आए हो और तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा, क्या बात है? हमने आज तक तुम्हें ऐसे कभी निराश नहीं देखा। आज बरसों बाद आए भी तो अपनी आंखों में आंसू ली। पुत्र उदल, हमें ये शोभा नहीं देता हमारा बेटा और हमारे सम्मुख रोए। मैं जो कुछ तुमसे पूछती हूँ उसका सही उत्तर दो। के मुकम्मल सुख बरसा और रहे हो कि तू क्यों निकल ना लगा एक पल